मैथ सेमेस्टर 2 का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेसिक फार्मूला नंबर 1। देखिए बेसिक फार्मूला क्या है, nth डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू पावर ax प्लस बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एज अ एक फंक्शन लेट कर लेंगे। तो लेट y फंक्शन को लेट y ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ax प्लस बी। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट y, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ax प्लस बी। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, अब आपको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स ही होता है ना। लेकिन अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर साइन एक्स रहे तो भी ये हम इसको क्या करते हैं, एक्स लेके चलते हैं, तो ये ई रेज टू पावर एक्स ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये एक्स नहीं है तो इसका अगेन से डिफ्रेंशिएशन ले लेते हैं कॉस एक्स अकॉर्डिंग टू चेन रूल। ये आपने क्लास 12th में पढ़ा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी है, तो इसका डिफ्रेंशिएट तो ई रेज टू पावर, इसको एज आ एक्स लेके चलते हैं अभी तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही होगा, तो हमने यही लिख दिया। बट क्या ये एक्स है, नहीं है, तो अगेन से इसका डिफ्रेंशिएट हमने ले लिया, सिर्फ इस पावर को जिसको हमने एज आ एक्स लेकर हम चले थे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको अलग से इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखा देती हूँ, ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर हम लोग रूल अप्लाई करेंगे यू प्लस भी, तो ये इसका भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, बीच में प्लस का साइन, और डी बाई डी एक्स ऑफ बी। ठीक है, अब a तो कांस्टेंट टर्म है तो a बाहर आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, फिर प्लस b कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, यानी अल्टीमेटली हमारे पास a आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए a इंटू 1 प्लस 0 तो a ही आएगा। अब a को हमने आगे लिख दिया। तो अब इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि dy बाई डी एक्स को आप y डैश से भी शो कर सकते हो, y1 से भी शो कर सकते हो। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। अब आगे चलते हैं, तो हमने इसको y1 से डिनोट कर दिया, तो y1 इज इक्वल टू a को हम पहले लेके आ जाते हैं, तो a ई रेज टू पर ए एक्स प्लस बी। हमने इस फंक्शन को एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 1। अब सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है गाइज, कि कोई एक फंक्शन होता है, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर, मतलब तीसरे बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसी को कहा जाता है सक्सेसिव डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए अब इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब y1 को हम देखिए एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 लिखेंगे, तो दूसरी बार करेंगे तो y2, तो हमने फाइनल यहाँ पे y2 लिख दिया। तो y2 इज इक्वल टू क्या होगा, a, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो हमने बाहर ले लिया। अब सिर्फ डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पर ए एक्स प्लस बी। अब y2 इज इक्वल टू a और ई रेज टू पर ए एक्स प्लस बी, इसको एज आ एक्स लेके चलते हैं अभी। तो ई रेज टू पर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो यही होता है, लेकिन ये एक्स नहीं है, इसलिए अगेन से इसका डिफ्रेंशिएट हमने ले लिया। तो y2 इज इक्वल टू क्या आ गया, a ई रेज टू पर ए एक्स प्लस बी, और अभी मैंने आपको ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर बताया है ना। तो क्या आया, a आया, तो अगेन यहाँ पर भी a आएगा। देखिए अब इस a को भी आगे लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक a है, तो a इंटू ए मिलके हो जाएगा a स्क्वायर। तो y2 इज इक्वल टू क्या आया हमारा, a स्क्वायर ई रेज टू पर ए एक्स प्लस बी, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि y3 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर a स्क्वायर था, 3 बार करेंगे तो a क्यूब होगा, फिर वही का वही रहेगा ई रेज टू पर ए एक्स प्लस बी, है ना। चलिए तो फाइनली हम यहाँ से एक फॉर्मूला चौथे बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए रेज टू पर 4 और ई रेज टू पर ए एक्स प्लस बी आएगा, है ना। ऐसे डॉट डॉट करके अगर n बार करेंगे तो y टू पर n इज इक्वल टू ए रेज टू पर n ई रेज टू पर ए एक्स प्लस बी आएगा। तो फाइनली हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है। सो y रेज टू पर n डिफ्रेंशिएट ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू n, तो ई रेज टू पर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए रेज टू पर n ई रेज टू पर ए एक्स प्लस बी। अब इसमें हम 3 केसेस लेके चलेंगे, लेते हैं a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में a की जगह पे 1 बिठाना है और b की जगह पे 0 बिठाना है। तो हमें क्या मिलेगा, आप देख सकते हो yn इज इक्वल टू ई रेज टू पर एक्स। केस 2 में हम b इक्वल टू 0 लेते हैं, और आपको इस फाइनल फार्मूला में ही बिठाना है इसमें, ठीक है। तो जब आप बिठाओगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए y रेज टू पर yn इज इक्वल टू ए रेज टू पर n ई रेज टू पर ए एक्स। केस 3 में a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 0 अगर आप बिठाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, yn इज इक्वल टू -1 टू द पावर n ई रेज टू पर -x। तो
ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन करेंगे, कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट में आप बताओगे।